गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। इस वक्त की जो करंट एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो गाइस, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे, बट जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे या आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड कीजिए। 3 of Cups, 7 of Cups, King of Swords, the Emperor. The Tower, the Moon, 2 of Cups and the Wheel of Fortune. बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। एंड यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले साइन बताऊँ तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क महीना और वृश्चिक राशि। एरीज है यहाँ पर, मेष राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर लियो, सिंह राशि भी है, टॉरस, वृषभ राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रांगली जो नंबर्स है वो नंबर 4, नंबर 10, नंबर 18, नंबर 16 एंड नंबर 14। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, मई, अक्टूबर एंड जुलाई एंड सितंबर। ओके, सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशूज़ डेफिनेटली रहे हैं, जो कि क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। थर्ड पार्टी इशूज़ हैं इस कनेक्शन में, नो डाउट, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में एक तरीके से हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ हो, या एक तरीके से ये कहें कि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से। बट टावर का यहाँ पर कार्ड है, सो यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं टावर मोमेंट हुआ है, जहाँ हो सकता है इस शख्स ने आपको धोखा दिया हो सकता है इस शख्स ने आपसे झूठ बोला हो सकता है इस शख्स ने आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात छुपाई हो,
या आप इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे और उसके बावजूद भी मतलब ये लॉयल नहीं थे आपके साथ। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम हुई। बट अगर मैं करंटली देखूँ तो आपके जो पार्टनर हैं, दरअसल वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं ये कहूँगी डे ड्रीमिंग एक अलग चीज़ है, और ओवर थिंक भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी हुआ उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई फील कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव भी हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि द मून की एनर्जी है यहाँ पर। तो वही सब इनके दिमाग में चलता रहता है जो हो चुका है। ओके, वो इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है। और ऑफ कोर्स ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वरना यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं होती। ऑफ कोर्स आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट ये कह नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को बता नहीं पा रहे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। उनको खुद को पता है कि उन्होंने गलत किया, वो खुद जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनकी गलती है। लेकिन उनका जो ईगो है ना, क्योंकि दी एम्परर की एनर्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनका जो ईगो है वो जो एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा उनको अपनी गलतियों को, क्योंकि अगर वो गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं ना आपके सामने, तो उनका ईगो हर्ट होगा। ओके, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा इन फ्यूचर इस कनेक्शन का, क्या हम फिर से साथ हो पाएंगे कि या ख़त्म है। तो ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो ये फील कर पा रहे हैं उसको बोल नहीं पा रहे हैं, उसको कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो है, इनका ईगो रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रहा है। हो सकता है एंगर इश्यूज़ भी हैं आपके पार्टनर को, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में ये जो मर्ज़ी बोलते हैं, और बाद में इनको समझ में आता है कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया। तो ये भी है, हो सकता है आपने जो भी इश्यूज़ हो उसको क्लियर करने के लिए कहा था कि क्लियर करो इसको, बट उन्होंने नहीं किया अपने ईगो में आके क्योंकि ईगो के चलते उनको लगता है कि मैं क्यों क्लैरिफाई करूँ, मैं क्यों जो है सफाई पेश करूँ। तो यहाँ पर ईगो, थर्ड पार्टी इश्यूज़, एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर से कुछ तो गलती हुई यहाँ पर, या तो उन्होंने किसी और को डेट किया आपके होते हुए, या फिर उन्होंने आपसे बात छुपाई, उन्होंने आपसे झूठ बोला। तो कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, जिसके बाद से आप उनके ऊपर शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ना अब आपको उनके ऊपर ट्रस्ट हो पा रहा है, मतलब आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्लियर पता चलता है रिस्ट्रिक्शंस है वो इनके ईगो की वजह से है। यहाँ पर अपनी गलती होते हुए भी वही चीज़ है कि गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनका ये कह रहे मेरा ईगो है, लेकिन वो गलती को एक्सेप्ट कर ले तो कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, और ईगो हमेशा रिस्ट्रिक्शंस पैदा करता ही करता है। तो वही यहाँ पर है, यहाँ से भी देख लेते हैं। Four of Swords, the Wheel of Fortune, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्वीन ऑफ कप्स।
एक्चुअली आपके पार्टनर का सोचना ये है कि देखो ये आपको मिस करते हैं और आपको अपने लिए लक्की भी ये मानते हैं, क्योंकि आई थिंक कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से इनकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं एंड वो अच्छे चेंजेस रहे हैं इनके लिए, तो ये आपको अपने लिए लक्की भी मानते हैं। इनको कहीं ना कहीं अंदर से ये मालूम है, ये बेशक उसको बताते नहीं हैं आपको, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको मालूम है कि आप दिल के साफ़ हो और लॉयल भी हो, और ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। बेशक ये खुद ना रहे हो लॉयल, बट कहते ना कि बुरे से बुरे इंसान को भी एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। तो वही है कि बेशक खुद लॉयल ना रहे हो, लेकिन इनको भी लॉयल पार्टनर चाहिए, राइट। तो इनको अभी ऐसे मान लो कि इस चीज़ का बड़ा दुख होता है या रिग्रेट होता है कि इन्होंने ऐसे पर्सन को खोया। उस टाइम जो होना था वो तो गलती हो गई, लेकिन अभी इनको उस चीज़ का रिग्रेट होता है। 5 ऑफ swords, 9 ऑफ swords एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं आप दोनों की, या तो आप दोनों ने साथ में उनको जिया है जिसको ये भूल नहीं सकते और वो उनको याद आती हैं, या आप दोनों की कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स रही हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने, लाइक इस टाइप की कुछ प्लानिंग्स। तो सपने बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, तो अभी उन सब चीज़ों का दुख होता है। या तो मेमोरीज़ हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं आप दोनों की, आप दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, तो वो मोमेंट्स कहीं ना कहीं इनको याद आते हैं और इनको बहुत दुख होता है कि वो जो है सिर्फ अब याद रह गई हैं, पहले आप थे उनके पास, और उससे से रिलेटेड और भी बहुत सारे सपने थे जिसमें से अभी कुछ भी पूरा नहीं हुआ इतना, लेकिन उससे पहले इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब इनके ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती है और ये इनको कहीं ना कहीं पेन देती है। ओके, इनको तकलीफ़ होती है उस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, इनको कोई इमोशनल सपोर्ट इस वक्त नहीं मिल रहा है। इमोशनली ये बहुत बहुत अकेलेपन से गुज़र रहे हैं। इमोशनली ये बहुत कुछ मतलब इनका ये कोई ना कोई चाहिए जो कि इनको इमोशनल सपोर्ट दे। ओके, तो इमोशनली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये अभी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे, अपने दिल की बात को बता नहीं पा रहे हैं। घुटन होती है जब इमोशनल सपोर्ट नहीं होता ना, जब हम अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाते हैं जो कि हम कहना चाहते हैं, तो घुटन होती है। तो वो घुटन से अभी ये गुज़र रहे हैं, मैं कहूँगी। ऑलराइट, यहाँ से मैं कुछ एनर्जीज़ भी देखूँगी, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। कम्युनिटी, अटैचमेंट, नहीं है किसी तरीके का प्रेशर भी हो सकता है। हैप्पी फैमिली, किसी तरीके का प्रेशर भी आई थिंक आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है, या मैं ये कहूँ कि इस कनेक्शन में चैलेंजेस हो सकते हैं।
फैमिली एंड सोसाइटी का इशू हो सकता है, कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है। देखो, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपके साथ इमोशनली। ये नहीं है कि यहाँ पर एनर्जी आई है, आप ये कह सकते हो कि इस वक्त ये आपके बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं। ओके, लाइफ बहुत इनकम्प्लीट सी लग रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है करके। तो ऐसी एनर्जी है इनकी यहाँ पर। अटैचमेंट इतनी कि इनको ऐसा फील होता है कि ये नहीं रह सकते आपके बिना, ये नहीं रहा जाएगा इनको। ये आपके साथ दरअसल फ्यूचर देखते हैं। बेशक इन्होंने जो भी किया, आई थिंक जहाँ तक मैं इस एनर्जी को देख पा रही हूँ, कि जो भी अगर थर्ड पार्टी भी रही तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस से रही होगी, कैजुअली रही होगी, बहुत सीरियस नहीं थे ये उसके लिए। गलती इनसे वहाँ हुई और उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि इन्होंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की बल्कि अपनी ईगो को रखा। तो यहाँ इनसे गलती हुई, क्योंकि बाकी जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना वो यही बताती है जैसे ये आपके साथ रहना चाहते हैं, हैप्पीली आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें ये कहूँ कि इनकी खुशियाँ आप ही हो, आपसे ही जुड़ी हुई हैं इनकी खुशियाँ। कुछ मैसेजेस भी मैं देखूँगी। I believe we are meant to be together. It doesn't feel right being apart from you. प्लीज़ डोंट मूव ऑन। देखो गाइज, आपके पार्टनर ना तो आपसे दूर जाना चाहते हैं, ना वो ये चाहते कि आप उनसे दूर हो। ठीक है, बिकॉज अगेन वही यहाँ पर जो येन एंड यांग की एनर्जी है वही यहाँ पर एनर्जी आई है। इनको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हम अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। और ये हकीकत है। बेशक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही हो, आप भी हो सकता है इनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, लेकिन आप भी रीडिंग देख रहे हो इनके लिए, राइट? तो कुछ तो फीलिंग्स हैं आपके भी मन में उनके लिए। और उनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है। बेशक बात नहीं हो रही, लेकिन एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ना कोई कनेक्शन है उसके साथ, अभी भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा वो भी महसूस करते हैं। एंड हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, तो वो आपसे बात करना चाह रहे थे बट नहीं हो पाई। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, या मैं कहूँ कि उनको ये चीज़ देखो सबसे ज़्यादा उनको हर्ट यही चीज़ करती है कि जितना वो चाह रहे उतनी बात नहीं हो पा रही है आपसे। ओके, उस तरीके से उतनी बात नहीं हो पा रही है। एंड वो सिर्फ एक ही मैसेज आपको यहाँ पर देना चाहते, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। वो कहना चाहते कि प्लीज़ मूव ऑन मत करो। वो दरअसल वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको जैसे बताना चाहते हैं कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, या रह भी लेंगे तो खुश नहीं रहेंगे। जैसे कि सारी चीज़ें वो आपको बोलना चाहते हैं, उनको रहना है आपके साथ। ये मैसेजेस भी यही कहते हैं।
वो अगेन मैं कहूँगी कि बस प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो रही है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कैसे खुद की बात को रखें वो समझ में नहीं आ रहा है। ये अपनी इमेज आपके सामने डाउन नहीं करना चाहते हैं, ये भी है यहाँ पर कि अपनी इमेज को आपके सामने डाउन नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर गलती एक्सेप्ट कर ली तो इमेज बहुत डाउन हो जाएगी आपके सामने। तो मुझे ऐसा लगता है ये गोलमोल बातों को लपेट के खुद को साइड से बचा के निकालना चाहते हैं कि इमेज भी बच जाए इनकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।